Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन है वाई कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स फिल्ड एट हाई प्रेशर. इसका आंसर है दैट इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ इफ प्रेशर is high, then X also high means solubility more. So to increase solubility, cold drink bottle are filled at high pressure. आपको पता है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ जो आपने पिछले चैप्टर में अच्छी तरह से डेरिवेशन की होगी, उसके अकॉर्डिंग ये जो हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ और व्हाट डू यू मीन बाई के एच? इट इज Henry constant. Again it is called Henry constant. P is equal to kh into x. If pressure is high then x also high. अगर ये जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटू एक्स, तो अगर ये हाई होगा तो ये भी हाई होगा. मीन solubility more. X denoted to solubility and P denoted to pressure and it is solubility. Okay, so to increase solubility cold drink bottle are filled at high pressure. मतलब जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको गैस में सॉल्यूबल करने के लिए, ज़्यादा सॉल्यूबल करने के लिए हम प्रेशर को हाई करते हैं. अगर हम प्रेशर को हाई करेंगे इसलिए वो ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाएंगी गैस में और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी प्रेशर ऑल्सो बिकम हाई. सो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर फिल्ड एट हाई प्रेशर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस सोल्यूशन. हम ऐसा क्या लेंगे जो सॉलिड हो, सॉलिड सब्सटेंस हो और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर जो लिक्विड में हो वो गैस में कन्वर्ट हो जाए. दैट इज फर्स्ट का आंसर है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैम्फर? कैम्फर यू से इन हिंदी लाइक दैट कपूर. ओके, अगर हम उसको नाइट्रोजन गैस में डालेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हम लिक्विड इन गैस सोल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं तो वो है क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस. बोथ आर इन नाइट्रोजन गैस. ओके, what are the values of delta H and delta V for positive deviation from ideality? Give example. For positive deviation, delta H also greater than 0 and delta V means volume. Example, ethanol and acetone, carbon disulfide and acetone. These are the example. Now, next question is, can we separate azeotrope mixture by distillation? Why do we call it a mixture? Now, we cannot separate azeotropic mixture by distillation. Why? Because it is called a mixture and the composition of vapor is same as that in liquid. मतलब जो composition है वेपर का, composition of vapor is same as that of liquid. और लिक्विड का भी सेम और वेपर का भी सेम है, इसलिए हम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में उनको सेपरेट नहीं कर सकते डिस्टिलेशन प्रोसेस से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड वेंट ऑफ फैक्टर फॉर K4? दिस कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इन द previous video I also taught you the coordination compound, its nomenclature and it's all the theory like crystal field theory. Okay, so I give you link in the description, go and watch it. Okay, its answer is Vent of factor for Kf. This compound can be deviate into this ions, that is K positive and FeCN 6 negative, 6 4 negative. Here Vent of factor is 4 plus 1 ratio 1, that is 5. Means जो ये 4 है, ये जो K पॉजिटिव आयन्स है, जो पोटेशियम के है वो 4 आयन्स है, तो 4 है
और जो इसका क्या कहते हैं आयंस है वो 1 है, तो 4 + 1/1 इज इक्वल टू 5. सो वेंट ऑफ फैक्टर इज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is the osmotic pressure of 1 molarity KCl is higher than that of 1 molarity urea solution? Why? To calculate the osmotic pressure, we have studied in the previous this chapter that osmotic pressure have this formula: pi is equal to ICRT. C means concentration, R means गैस कांस्टेंट जो होता है आर, और टी मीन्स द टेम्परेचर. ओके, सो ये हमने लिख लिया, हमने निकालना किसका KCl का. सो जो इसका ये वेंटो फैक्टर है, वेंटो फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं. ठीक है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था अगर हमने उसमें वेंटो फैक्टर निकालना है, दैट इज़ व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू वेंटो फैक्टर फॉर दिस कंपाउंड. सो वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू iota -1/n-1. So n-1 multiply with alpha. So n-1 is equal to iota -1. N means the number of ions with the potassium present. Potassium is present with 4 K positive. 4 ions are present. So n means 4. -1 and -1 get cancelled out. So I is equal to n. And n we have also calculated in the previous, that is n is equal to 5. So iota is equal to n. So iota is 5, that is Venta factor is also 5. In this question, pi is equal to I CRT, concentration, gas constant and temperature. I means either given होगा 1, that is we have to calculate, 1 molarity KCl एंड 1 मोलैरिटी यूरिया का हमने अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है. तो KCl का हम यहाँ पे करेंगे और यूरिया का हम यहाँ पे करेंगे. वी ऑल नो दैट एओर्टा इज इक्वल टू n, वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट विद द कंपाउंड. सो ईयर KCl का जो n है वो 2 है, क्योंकि एक K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. सो 1 + 1 2. सो आयोटा इज 2 इंटू कंसनट्रेशन है 1 मोलैरिटी. गैस कांस्टेंट को हम नहीं लिखेंगे, वो ऐसे ही रहने देंगे, और टेम्परेचर को भी इसका है 2RT. एंड द यूरिया, जो यूरिया का आयोटा होता है, दैट इज वेंटो फैक्टर ऑफ यूरिया इज 1. कंसनट्रेशन वी हैव गिवन, दैट इज 1 मोलैरिटी, एंड वी kept RT as same. So pi is equal to RT. So pi KCl is greater than pi urea, that is osmotic pressure of KCl is greater than the osmotic pressure of urea. Next question is, what do you meant by the negative deviation from Raoult's law? Give an example. What is the sign of delta H mixing for negative deviation? We all know that in negative deviation, we have studied in the previous chapter also what is the definition of negative deviation, that is new interactions are stronger than older interaction. मतलब जो न्यू इंटरेक्शन बनती है कंपाउंड में वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ओल्डर इंटरेक्शंस. सो वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज. वी ऑल नो दैट जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट से. So vapor pressure decreases and boiling point increases. Example क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो लेस देन है 0 से, मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव. एक्सोथर्मिक, अगर कोई भी नेगेटिव में आती है वैल्यू तो वो एक्सोथर्मिक होती है, अगर पॉजिटिव में आई तो एंडोथर्मिक होती है. नेक्स्ट इज डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड molar mass of the solute. This is the relation that you've studied previous also, that we all know that कि जो जैसे हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं A एंड B, सपोज जो B होता है वो हमने लिया था सोल्यूट, दैट इज नॉन वोलेटाइल, कैनॉट फॉर्म दी वेपर्स, एंड A मीन्स द सॉल्वेंट. Okay, A means the solvent. PA naught is greater than the PA.
Now what is P? Pressure of solute, that is नॉट. ये जो यहाँ पे नॉट लगा है वो क्या कहते हैं उसे, नॉट मीन्स द वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन दी सोल्यूशन. जहाँ पे नॉट नहीं लगा होता वो सोल्यूशन में लेते हैं हम, और जहाँ पे नॉट लगा होता है वो प्योर होता है. जैसे सॉल्वेंट प्योर होगा, जैसे वी टेक लाइक शुगर एंड वाटर. इन दिस शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट. सो वी टेक सॉल्वेंट इन प्योर, that is no water or substance added to it, and the solution will be mixed into a water. Okay, del P we calculate by PA goes here, so negative, यहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे जाके नेगेटिव हो गया. We also know that PA is equal to PA not XA. By the previous derivations we calculate this also. So del P इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ए. पी ए जो यहाँ पे वैल्यू है वो इसको हमने ली यहाँ पे, और पी ए नॉट ब्रैकेट के बाहर आ गया, कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स ए. वी ऑल नो दैट एक्स ए. नाउ व्हाट इज एक्स ए एंड एक्स बी? वी हैव स्टडीड मोल फ्रैक्शन ऑल्सो in the previous chapter. Mole fraction represented by x, so mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is always equal to 1. So 1 minus x is equal to xb. So del P is equal to Pa naught xb. A is the solvent. Now lowering of vapor pressure, that is we have to calculate xb. Del P we know Pa or naught minus Pa xa. So xb is equal to Pa naught minus Pa. हम यहाँ से ले लेंगे पी ए की वैल्यू, डेल पी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, पी ए नॉट माइनस पी ए, और जो यहाँ पे पी ए नॉट था वो नीचे आ जाएगा. मतलब पी ए नॉट माइनस पी ए, इसकी वैल्यू आ गई डेल पी की, हमने यहाँ से ली, अपॉन ये जो था वो नीचे चल जाएगा. पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स पी. सो we also know that what is mole fraction of the solute, number of the component upon the number of the solute upon total number of components. That is the definition of mole fraction. Okay, so this is the questions. I hope you like it. Please share, subscribe and comment my channel.